जितने भी जो संसद है और जितने भी विधायक हैं, यहाँ इस राज्य में 81 विधायक हैं और लगभग 14-15 संसद है। तो जो संसद है, जो विधायक है और जो सरकार में है और जो विपक्ष में है, सबों की दायित्व बनती है, सबों का ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि यह मामला है पूरे आदिवासी समाज का मामला है। और कहीं न कहीं जब चुनाव आता है तो पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय, चाहे वो रिजर्व सीट की बात हो चाहे अनरिजर्व सीट की बात हो, सभी सीटों पे आदिवासी समुदाय वोट कास्ट करती है। इसलिए कहीं भी कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पे जिम्मेवारी से भाग जाए या केवल आदिवासी विधायक जो है जो उन्हीं की जिम्मेवारी, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ इस सरना स्थल का जो महिमा है, जो गरिमा है, ये पूरे आदिवासियों से भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। और उस चीजों को समझते हुए, उस चीजों को देखते हुए सारे के सारे विधायक और मंत्री सरकार के जो विपक्ष में भी है और सारे संसद का दायित्व बनता है कि इसका त्वरित निदान करें। ये निवेदन उन तमाम विधायकों से है, तमाम संसदों से है। जिस तरह से आप लोग आंदोलन शुरू किए थे रैली को हटाने को लेकर के, और खास करके एक अप्रैल में 1 अप्रैल से पहले हटाने का आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो समय बचा है आप लोग के पास, जानते हैं कि कितना भी लगा दे लेकिन 1 अप्रैल तक आप लोग हटेगा नहीं, हट नहीं सकता है, तो साफ नहीं हो सकता है। तो अब लेकिन जो बंद था, जो विरोध था, वहां से आप लोग हट रहे हैं उस आंदोलन से, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, हम लोग आंदोलन से नहीं हट रहे। सबसे पहली बात यही है कि आंदोलन से हम लोग ना कभी हटे हैं ना कभी हट रहे। क्योंकि एक बात बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत ही सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के माध्यम से की जा रही है। आप लोग स्पष्ट रूप से आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पूरे आदिवासी समुदाय को इस चीज को बताने का काम किया, जिसका जो बहुत कुछ बात था, जिसमें जो कनेक्टिव फ्लाईओवर की भी बात थी, जो 10 फीट और जमीन लेने की, सरना स्थल की जमीन लेने की बात थी, प्लस की जो भवन में जो कमजोर रेलिंग लगी हुई थी वो सब बात भी थी। और साथ ही साथ कई सारे वहां पे जो चीजें थी, जो जमीन जो वहां पे जो पेवर ब्लॉक लगा करके जो वो सही ढंग से नहीं बनाई गई थी, उसकी भी बात थी, चर्चाई थी। सारी चीजों को हम लोगों ने अवगत कराया था पहली बार ही जो प्रेस वार्ता के दरमियान। और उस चीज को हम लोगों ने स्पष्ट यह भी देखा कि हमारी मांगों का अनदेखा नहीं किया है राज्य सरकार ने, हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना है और गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उसका त्वरित निदान करने का भी काम जारी है। क्योंकि हम लोग ने जो स्पष्ट रूप से कहते हैं सरून नजदीक आ रहा है और जो रेलिंग लगा हुआ था वह रेलिंग कमजोर था। उस रेलिंग को हम लोगों ने तुरंत कहा था कि आप इस रेलिंग को बदलिए, इसकी जगह पे आप कोई दूसरा हल निकालिए, तो उसका हल भी तुरंत निकाला गया। अब वहां पर देखिएगा कि वहां जोड़ाई करके बहुत बढ़िया से मजबूती के साथ खूबसूरत सा बनाया जा चुका है। और एक जो चीज था कि पेवर ब्लॉक का भी समाधान करने के लिए कहा गया था, तो पेवर ब्लॉक की जगह पे अब एक बढ़िया से वहां पे काम किया जा रहा है, जिसमें जो मार्बल है वो लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज था, जो सबसे बड़ा भय था, डर था कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर अगर कनेक्ट होता है वहां से तो सरना स्थल का पूरा खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, पूरा स्थिति खत्म हो जाएगा। ये चीज एकदम साफ झलक रही थी। तो हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम लोग अब 1 इंच भी जमीन हम लोग सरना स्थल की देने वाले नहीं, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। और ये दूर की बात है कि अब क्या होगा नहीं होगा फ्लाईओवर का हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। जो था वो हो गया, आप कहीं भी कतई जमीन नहीं दे सकते। इसलिए कनेक्टिव फ्लाईओवर को आप रद्द करिए, आप उसका हल दूसरा तरीके से निकालिए। राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से कर दे, जिसमें माननीय मंत्री चमरल लिंडा वो भी आए थे और उनको भी कानों कान हम लोग स्पष्ट रूप से इस बात से अवगत कराया और उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, आप लोग जो भी जितने भी जैसे मांगे हैं उस चीजों को गंभीरता पूर्वक सुनेगी सरकार और उसका निदान भी करेगी। और इस चीज को निदान भी किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री चमरल लिंडा जी ने इस चीज को बकायदा किया भी। तो राज्य सरकार यहाँ पे चीजों को बारीकी से कर रही है, लेकिन जहां पर जो चीजें रैप वाला जो बात था वो बात पे भी राज्य सरकार गंभीर है। यह बात तो दिख रही है स्पष्ट रूप से, चूंकि हम लोग जो भी मांग करें जिसका तुरंत होना है समाधान वो तुरंत होते आ रहा है, और जिसमें थोड़ा सा समय लगना है वहां पे समय भी दिया जा रहा है। क्योंकि वहां पे हम लोगों ने देखा समझा कि टेक्निकल इशू है और टेक्निकल इशू को इंजीनियर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि इसको जल्दी ही समाधान करने का हम काम करेंगे। और उस दिशा में क्योंकि काम भी कहीं ना कहीं चालू है, क्योंकि वहां जो गड्ढा खोदा हुआ था उस चीज को भी कहीं समतल कर दिया गया है। जो गड्ढा खोदा हुआ था, क्योंकि रैप जो है और आगे तक जानी थी, जिसको अभी उस रैप का जो आगे खोदा हुआ था गड्ढा उसको भर दिया गया है। तो यहाँ पर अब
एक जो चीज है कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हम लोग स्पष्ट किया, आदिवासी समुदाय जैसा बोल रहा है आप वैसा ही करिए, और इसी में आपकी और हमारी दोनों की भावनाओं को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, रखा जा सकता है। और यहाँ पे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जैसा आदिवासी समुदाय चाहता है वैसा ही यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो चीजें है कि आंदोलन से भटकने की बात है, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हम लोग किए हैं और भटक जाए हम लोग से कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे हम लोग आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, इसलिए आप लोग यस बिल्कुल, यहाँ पे हाईजैक भी नहीं किया गया है, हाईजैक भी नहीं किया गया, यहाँ पे है क्या कि घुस करके बस मैटर को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग रैप को हटा दिया जाए। हम लोग जो भी मांग किए हैं अभी तक उस सब पे काम होते आए, समाधान पे होते आए। अब लास्ट एक चीज है कि रैप को हटा दिया जाए। अच्छा, एक अब बात वो भी बताइए, हम लोग को विश्वास है कि उसमें भी लास्ट काम की जा रही है। या लास्ट कब आप लोग गए थे ब्रीफ? आखिरी बार कब गए ब्रीफ में? देखिए अभी का बताइए ना, कब गए आप ब्रीफ में लास्ट टाइम? अभी करेंटली एक यहाँ जो चीज है, सबसे बड़ी चीज है, देखिए अगर हम लोग की जो जेन्युइन मांग है, जेन्युइन मांग में हम लोगों की स्पष्ट रूप से थी एक शुरुआत से, जहां से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की, कि हम लोगों का बिल्डिंग में जो कमी बेसी था उसका समाधान किया जाए। उसके बाद हमारा जो कंजेस्टेड कर दिया है एंट्रेंस और एग्जिट को प्लेस ये को, मैं पूछ रहा हूँ ठीक है, लास्ट टाइम आप कब गए थे? लास्ट जो है 10 तारीख को 10 तारीख गए थे। देखिए, आज एक चीज आप एक बात बता रहे थे, आप मेरी बात सुन लीजिए, जाके देख लीजिए, उस समय 10% बाकी था, अभी 1% बाकी है। देखिए एक जो चीज है यहाँ पे कि अभी हमारा सरूल 1 तारीख को है, 1 तारीख को हम लोग का सरूल मनाया जाना है और इसमें लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे सरूल शोभा यात्रा में। अब राज्य सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के तहत कि हम सरूल से पहले आप लोग का जो मांग है सब मांग को हम समाधान कर देंगे। यही बात स्पष्ट रूप से विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, और यहाँ पर अभी उस दिशा में कुछ जो 2-3 कामों को उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए काम भी कर दिया है। अब एक ही जो मामला है बचा हुआ है, जो वहां पे फ्लाईओवर का जो रैप है वही सिर्फ बचा रह गया है, और इस पे हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और कर रहे हैं, जारी है, मानव श्रृंखला भी बनाए, लेकिन उसको राजनीतिक दलों के कुछ ऐसे जो लीडर हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से वह इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का काम, जिसको हम लोगों ने काफी मतलब इस बार चीज को गंभीरता पूर्वक लेते हुए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। यहाँ पर आप बार-बार बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी के लोगों ने वो मानव श्रृंखला में वैसा किया, कौन थे? आप चिन्हित किए उन लोगों को? निश्चित रूप से चिन्हित किया गया है। बताइए ना। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि समाज के जब लोग अगर आ जाए कुछ, देखिए हर धर्म समुदाय में एक चीज होता है कि कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में, कोई जेएमएम में है, कोई आजसू में है, हर धर्म समुदाय में बटे हुए हैं। एक चीज स्पष्ट है, यहाँ पर भी आदिवासी समुदाय में भी कई पार्टियों में पदधारी हैं, सदस्य हैं। सरना प्रार्थना सभा एकमात्र ऐसा संगठन है जो कोई भी राजनीतिक दल से ना प्राथमिक सदस्यता रखता है, ना ही पदधारी है, वो प्योर सामाजिक है, प्योर सामाजिक। या कोई भी सदस्य जो कोई राजनीतिक दल से ताल्लुकात नहीं रखते, यहाँ स्पष्ट रूप से, इसीलिए इस आंदोलन को हम लोगों ने शुरुआत किया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया गया। फ्लाईओवर इतना दूर तक बन जाना और वहां पर किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं लिया जाना, क्योंकि ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि लोगों को पता नहीं था, लेकिन क्या करे, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल का सदस्य है, पदाधिकारी है, जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, तो करे तो क्या करे। तो हम लोग सब बातों को बारीकी से समझे, उसके बाद में हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो हमारी आंदोलन एकदम सटीक तौर पे सही जगह पे सही तरीके से जा रही है, जिसका निष्कर्ष भी देखने को मिल रहा है। आप आंदोलन कर रहे हैं लेकिन डर के, अपने समाज के लोगों से उसका डर भी आप नहीं, ऐसा आप कह रहे कि वैसे लोग हैं लेकिन आप नाम नहीं लेते, डर तो है ना। देखिए एक चीज है, देखिए नाम लेना और नहीं लेना, नाम लेना नहीं लेना मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि हम लोगों का जो मुख्य मांग है, और जिस प्रकार से जो अभी आदिवासी विधायकों का पुतला दान करने की जो बात है, क्या पुतला दान करने से क्या हमारा समाधान हो जाएगा? सवाल यह है, क्या पुतला दान करने से हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा? रैप हट जाएगा? अगर हमारा समाधान हो जाएगा तो एकदम रोज दिन पुतला दान कर दीजिए, समाधान कर दीजिए। चलिए सर, उससे पहले 10 तारीख तक यहाँ पर स्पष्ट, लेकिन
संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, पुतला दहन समाधान नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि जिस प्रकार से गंभीर हम लोग जो जो मांग की है राज्य सरकार से, वह मांग को गंभीरता पूर्वक लिया गया है। मैटर ये है, और उस चीज को पे काम किया जा रहा है। जो टेक्निकल इशू है, जो विभागीय मामला है, उसमें समय लगता है, ये सबों को अच्छी तरह से पता है। और उस चीजों पे भी कहीं ना कहीं हम लोग का ऐसा जो लग रहा है कि इसके कारण वो समय लिया जा रहा है, तो हम लोग का अल्टीमेट जो टाइम है वो सरूल से पाले। और सरूल आया अगर नहीं किया तो फिर राज्य सरकार के खिलाफ फिर हम लोग फिर जो आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से हम आप इस मीडिया के प्रेस वार्ता के माध्यम से कह दे रहे हैं, अगर सरूल से पहले अगर नहीं किया राज्य सरकार ने, तो हम लोग सीधे तौर पे हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग धरना देने का काम करेंगे, वही फ्लाईओवर में देने का काम करेंगे जिस फ्लाईओवर में वो बनाने का काम कर रहा है। अगर सरूल से पहले अगर नहीं निदान किया, ये साफ तौर पे हम चेतावनी भरे शब्दों में कह दे रहे हैं। अगर राज्य सरकार जो बात बोली है, अगर वह चीज से अगर मुकरती है, सरूल से पहले अगर हमारा समाधान नहीं करती है रैप वाला, तो हम लोग पूरा का पूरा आदिवासी समाज पूछ कर जाएगा वही फ्लाईओवर में, और निश्चितकालीन धरना देगा, वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सोएंगे, वह हटने वाले नहीं है, फिर चाहे जो हो जाए। ठीक है, लेकिन एक शब्द यहाँ पे और सरना स्थल के नाम पे जो राजनीतिकरण हो रहा है, यह राजनीतिकरण से करने भी नहीं देंगे, क्योंकि यह मामला जो है ये राजनीतिकरण करने वाला मामला नहीं है। यह समाज का अस्मिता की बात है, धार्मिक पहचान की बात है, उसका आइडेंटिटी की बात है। यहाँ राजनीति करने का या राजनीति रोटी सेकने का ये मंच नहीं है, ये जगह नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप जिस भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, जहां जहां भी आप लोग बहुत सारी चीजें जो आप राजनीति करिए, क्योंकि हम स्पष्ट करना चाहते हैं। राजनीति का खाना बन गया है, क्या लग रहा है? देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप कतई इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, और यह पूरी तरीके से सामाजिक आंदोलन है। इसको सामाजिक आंदोलन को समाज के माध्यम से इसको लड़ा जाना है, इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। भी किया जाएगा जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, हम लोगों ने मना किया था। तो इस मीडिया प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो आगामी जितने भी जो 17 तारीख को जो पुतला दहन का जो बात है, और जो उसके बाद जो यहाँ पे जो रांची बंद की जो बात है, इसका सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है। लेकिन जो हमारा जो रैप वाला जो आंदोलन है, वो आंदोलन हमारा जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा चल रहा है अभी भी, और वो निरंतर तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमारा सरना स्थल के सामने से उस रैप को नहीं हटा देंगे। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम राज्य सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, और कड़े शब्दों में हम बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी समुदाय हम लोग चाहते हैं कि हमारा सरना स्थल का जो अस्तित्व जो आज खतरे में पड़ गया है, उस खतरे को भापते हुए समझते हुए आप उसका त्वरित निदान करें, क्योंकि आपके संज्ञान में है, या आपके संज्ञान में है, क्योंकि आपने और माननीय मंत्री चमलिंडा जी की ने भी इस बात को, और माननीय विधायक राजेश कच्छप भी इस बात को से भली भांति अवगत हैं, और उनके आगमन भी हुआ है वहां पे, और उन तमाम चीजों को वो देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी जब हम लोग को विधानसभा में सामाजिक संगठनों को बुलाया था, उस दरमियान जो बातचीत की थी, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोग का सरूल से पहले जो आप लोग का समस्या को समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति जो उत्पन्न की गई है, वह चीजों को हम लोग समझते हुए, देखते हुए, हम लोग जो समय सीमा जो है सरूल से पहले की जो बात है, उस समय सीमा में राज्य सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, इस अपने द्वारा कही गई बातों पे अमल करते हुए, इस बात को सही ठहराते हुए केंद्र सरना स्थल से वहां पे रैप को हटाने का काम करे, और अन्यथा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर जो है वह अनिश्चितकालीन धरना भी देने का काम करेगी। उसके बाद जो निरंतर जो आंदोलन जो अभी चल भी रही है, वो और विकराल रूप धारण करेगी।